आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे 2 टाइप का रायता। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रेश पाइनएप्पल का रायता। तो फ्रेश पाइनएप्पल का रायता बनाने के लिए पैन में हम लेंगे आधा कप पानी। पानी को हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो चीनी के साथ ही हम डाल देंगे 1 कप फ्रेश कटे हुए पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल डालने के बाद हमें इसको 7 से 8 मिनट तक ढककर पका लेना है। तो फ्रेश पाइनएप्पल को अगर आप बिना पकाए रायता बनाते हैं, कभी कभी जो रायता है वो कड़वा हो जाता है, इसीलिए इसको उबालकर आप बनाएं तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। ये देख सकते हैं पाइनएप्पल एकदम पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ना ये पूरा गल गया है और ना ही ये पूरा कच्चा है। ये एकदम परफेक्ट है। इसको अब हम स्ट्रेन करके पूरा ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब हम दही को तैयार कर लेंगे। तो दही को हम एक स्ट्रेनर से पहले छान लेंगे। तो इस स्ट्रेनर में मैं डालूंगी 2 कप दही। तो यहाँ पे मैं गाढ़ी दही का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपकी दही जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। इस रायता की रेसिपी में आप बिल्कुल भी खट्टे दही का यूज़ ना करें। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। आप दही को मिक्सी में बिल्कुल भी ना फेंटिए और ना ही वो बिलौने की हेल्प से फेंटिए, बिल्कुल नहीं। आपको दही को ऐसे स्ट्रेन करके लेना है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी दही को ऐसे ही लिया जाता है। इससे क्या होता है, आपका दही का जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट आता है। तो ये देखिए, दही का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है और ये दही हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब पहला रायता बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में हम लेंगे 1 कप छना हुआ दही और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप कम ही डालें। अब साथ में जाएगा 2 चम्मच पाउडर शुगर। अगर आप चीनी का यूज़ करते हैं तो फिर इसको आप पहले फेंट लें, उसके बाद इसमें आप पाइनएप्पल ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर का यूज़ किया है। इसको घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे पाइनएप्पल ऐड करके मिक्स कर लूँगी। पाइनएप्पल जब पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप दही में ऐड करिए, वरना दही जो है वो फट जाएगा। तो ये देखिए रायता तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसको अभी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको पूरा ठंडा होने देंगे। जब ये फ्रिज में अच्छे से चिल्ड हो जाएगा उसके बाद ही ये रायता हम सर्व करेंगे। तो चलिए इसको फ्रिज में रखते हैं और इसके बाद इसको सर्व करें। तो ये पाइनएप्पल का रायता आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। पाइनएप्पल को आप ओवर कुक ना करें ताकि इसका जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। और कच्चे पाइनएप्पल को आप दही में बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपका पाइनएप्पल का रायता कड़वा बनेगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये पहला रायता तो बनकर तैयार है। ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला डालें और सर्व करें। तो चलिए अब बनाते हैं सेकेंड रायता। तो इसे बनाने के लिए 1 कप लेंगे छना हुआ दही। अब इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप कम ही डालें। अब जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे काला नमक, 2 टेबलस्पून डालेंगे शुगर पाउडर। तो आप चाहें तो इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अब कर लेंगे इसको बढ़िया से मिक्स। आप नमक कम डालें, जब आपको ज़रूरत हो अगर टेस्ट करने के बाद तो इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, दही हमारा एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस, थोड़े से डालूंगी अनार, थोड़े से ग्रेप्स डालेंगे, वो मैंने बीच में से कट करके लिया है। और मैं यहाँ पे थोड़े से छोटे टुकड़ों में ले रही हूँ केले और साथ में थोड़े से एप्पल। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट में डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू और थोड़े से किशमिश। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और आप कोशिश करें कि आप वही फ्रूट्स लें जो कि थोड़े बहुत क्रंची होते हैं खाने में। तो वो ड्राई फ्रूट्स और क्रंचीनेस जो होता है फ्रूट्स का, वो इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप एकदम ठंडा करें और फिर इसको आप सर्व करें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैंगो का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सीजनल फ्रूट इसमें आप डाल सकते हैं। तो है ना कितना मज़ेदार रायता की रेसिपी। ये दोनों रायता आप व्रत में भी खा सकते हैं, बस नमक की जगह आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर बना के खिलाएं। उनको बहुत ही पसंद आएगा। और आपको जो जो फ्रूट्स पसंद है आप वही फ्रूट इसमें डाल के सर्व कर सकते हैं। तो था ना कितना मज़ेदार रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में देकर बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।